Good morning. Welcome to Ojaswat IAS Academy. We are discussing MCQs based on daily current affairs. These are the 10 topics which we will cover today. Try and answer at least 7 out of 10 questions that will help you to prepare in a more better way. Now let's turn to question number 1, which is in reference to NCAP, which is National Clean Air Program. And the correct option here is option B, which is it proposes 20 to 30% reduction of air pollution by 2024. जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने लॉन्च किया था जनवरी 2019 में, दैट इज़ लास्ट ईयर। इस प्रोग्राम में ये था कि हम 20 से 30% एयर पोल्यूशन में कमी लाएंगे, विच इज़ 2.5 एंड 10 कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। कब तक? बाई 2024। जो NCAP होगा ये मिड टर्म 5 साल का एक्शन प्लान होगा, जो कि 2019 के पहले साल से शुरू हो जाएगा। ये प्रोग्राम क्या करेगा, 2017 को अपना बेस ईयर लेगा कंपैरिजन के लिए कॉन्सेंट्रेशन का, और 102 सिटीज़ 23 स्टेट से और यूटी से चूज़ किए जाएंगी एज नॉन अटेनमेंट सिटीज़, दैट इज़ जहाँ पे एयर पोल्यूशन का स्टैंडर्ड कॉन्सिक्यूटिवली मेट हुआ है 5 साल तक। जो राइट टू क्लीन एयर है, ये हमारे लाइफ का राइट टू लाइफ का पार्ट है, विच इज़ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स टर्न टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इन रेफरेंस टू सिन टैक्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि मुझे तो इसके बारे में पहले नहीं पता था। जब इसके बारे में मैंने और पढ़ा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। जानते हैं इसके बारे में। और करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे है ऑप्शन ए, विच इज़ ये वो टैक्स है जो उन गुड्स पे लगता है जो कि हार्मफुल है सोसाइटी के लिए। सो सिंटैक्स होता है क्या, ये तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पिक्चर से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी। देखते हैं इसके बारे में। और ये वो गुड्स पे लगता है जो कि हेल्थ के लिए बुरे होते हैं। ज़्यादातर आप समझ सकते हैं टोबैको और अल्कोहल। सिन टैक्स स्पेसिफिक गुड्स पे लगता है और सर्विसेज पे लगता है जब हम परचेज़ करते हैं। इस टैक्स का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि लोगों को ऐसी जो सोशली हार्मफुल एक्टिविटीज़ उनसे डिटर करने के लिए, उनसे हटाने के लिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली सेल कम हो जाती है। तो उस बिहेवियर के लिए हटाने के लिए हम ऐसी चीज़ों पे टैक्स लगाते हैं। और क्या करता है, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है गवर्नमेंट के लिए। किन चीज़ों पे लगता है? टैक्स ऑन अल्कोहल पे लगता है, टोबैको पे लगता है, ड्रग्स पे, सॉफ्ट ड्रिंक्स पे, फास्ट फूड, कॉफ़ी, शुगर, गैम्बलिंग, जो भी चीज़ें सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इट इज़ इन रेफरेंस टू कर्मा लाइन एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, which is Karma line represents border between Earth's atmosphere and outer space। और देखते हैं कर्मा लाइन क्या है। एक ऑल्टीट्यूड है जहाँ पे आउटर स्पेस हमारा शुरू होता है 100 किलोमीटर का, बेसिकली 62 माइल्स हाई फ्रॉम द मीन सी लेवल, ठीक है। कॉमनली रिप्रेजेंट करता है ये बॉर्डर बिटवीन अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस, उन दोनों का बॉर्डर, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन एक्सेप्ट की गई है वर्ल्ड एयर स्पोर्ट फेडरेशन से वो ये है, कोई भी इंटरनेशनल लॉ डिफाइनिंग द एज ऑफ स्पेस और द लिमिट ऑफ नेशनल एयर स्पेस नहीं है। आउटर स्पेस क्या कंटेन करता है? लो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स जैसे कि प्लाज्मा ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रॉनियर्स, डस्ट और कॉस्मिक रेज, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं हमारी कर्मा लाइन कहाँ पे है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, बिल्कुल बॉर्डर है ये, ठीक है। किस चीज़ का बॉर्डर है? अर्थ की एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस का बॉर्डर है कर्मा लाइन। ऑल राइट, नाउ लेट्स टर्न टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इन रेफरेंस टू INS विराट एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, विच इज़ इट इज़ एन एयरक्राफ्ट कैरियर। सो INS विराट का तो नाम आपने बहुत सारा सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था ये एक सेंटोर क्लास है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर का, जिसने कि ब्रिटिश नेवी को HMS हर्म्स फॉर 25 ईयर्स, विच इज़ 1959 से लेके 84 तक सर्व किया है INS विराट ने। मई 1987 में इट वॉज कमीशनड इनटू इंडियन नेवी। कब? जब रिफर्बिशमेंट हुआ था और डीकमीशनड हुआ था 2017 में। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है फॉर द ओल्डेस्ट सर्विंग वॉरशिप इन द वर्ल्ड। हम क्यों इसके बारे में बात करें? क्योंकि INS विराट को अभी रिसेंटली स्क्रैप करने के लिए डाल दिया गया एट अ शिप ब्रेकिंग यार्ड। कहाँ पे? गुजरात के अलांग शहर में। ऑल राइट, नाउ लेट्स टर्न टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ पुल्लिकली इज अ फोक आर्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, विच इज़ Kerala, right.
पोलिकरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डांस फॉर्म है, बेसिकली टाइगर डांस हम इसको बोलते हैं। ये आर्ट परफॉर्म होता है कब, ओनम के 4th डे में। हम इसकी बात क्यों करें, आपको पता ही होगा कि अभी ओनम रिसेंटली अभी गया है। सो ये हम 4th डे ऑफ ओनम में हम सेलिब्रेट करते हैं, विच इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, और हम अगस्त से सितंबर के बीच में इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसको कैसे परफॉर्मेंस क्या करते हैं, इसमें अपने आप को टाइगर की तरह पेंट कर लेते हैं विद स्ट्रिप्स ऑफ येलो, रेड एंड ब्लैक। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स भी प्रोवाइड की गई हैं। इस तरीके से वो अपनी बॉडी को पेंट कर लेते हैं। जो मेन थीम होता है वो टाइगर हंटिंग होता है। पार्टिसिपेंट्स जिसमें मेन रोल प्ले करते हैं टाइगर का और हंटर का। इट इज़ बिलीव्ड कि ये किंग सक्थान थम्पुरन अराउंड 200 साल पहले जो थे उस टाइम से ये चला आ रहा है। चलिए, our next question is question number 6, which is recently leader of opposition was in news. Consider the following statement, and the correct option here is option A, which is the leader of the opposition is a statutory post. The first officially designated opposition party in parliament emerged from the breakup of Congress party in 1969, and until 1977 there was no emoluments and perks attached to the position of LOP. All right. सो आपका स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा था? स्टेटमेंट 1 यहाँ पे ये कह रहा था कि जो लीडर है ऑपोजिशन के, उनको हम लोग शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं इंडिया का, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं उनको हम शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ही और शी इज़ ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रेडीनेस टू टेक ओवर द गवर्नमेंट इफ द इनकम्बेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉल्स। अगर गवर्नमेंट कभी भी सरकार गिरती है तो वो रेडी रहते हैं। इसलिए लीडर जो अपोजिशन फॉर्म के होते हैं उनको हम शैडो कैबिनेट भी कहते हैं। जो लीडर होता है आईएनसी का, जैसे कि अभी हमारे जो है राम सुभाग सिंह, उनको फर्स्ट पर्सन थे टू बी फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज एलओपी इन दी लोकसभा। कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर लोकसभा के रूल्स में या प्रोसीजर में कि हम रिकॉग्निशन दें एलओपी को। राइट जो है फ्रॉम द फर्स्ट लोकसभा द प्रैक्टिस हैज़ बीन टू रिकॉग्नाइज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी in opposition as the LOP provided that party has a strength that is enough to constitute the quorum for a sitting of the house or 1/10 of the total membership of the house. At present that comes to 55 members. All right? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र रोपवे जो कि अभी न्यूज़ में भी था, इसमें कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है? और जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जो कि कहता है इट इज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट रोपवे। ठीक है, क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि असम गवर्नमेंट ने अभी इनॉग्रेट किया है 1.8 किलोमीटर रोपवे अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट इज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट रोपवे, नॉट लॉन्गेस्ट रोपवे। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे, ये डिफरेंस है बेसिकली। तो ब्रह्मपुत्र और रोपवेज जो है जैसे कि 1.858 किलोमीटर की गुवाहाटी सिटी और नॉर्थ गुवाहाटी टाउन में है अक्रॉस रिवर ब्रह्मपुत्र, 2.5 किलोमीटर का गुलमर्ग में है जम्मू कश्मीर में, 4 किलोमीटर का औली में है उत्तराखंड में, और 2 किलोमीटर का दार्जिलिंग में है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ऑल राइट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई बात प्रोग्राम एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, which is e-baat program जो हमारा it is organized by RBI and its purpose is to spread e-banking awareness। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। अभी आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे पेमेंट फ्रॉड हो रहे हैं, तो आरबीआई ने ये बोला है सारे ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स और पार्टिसिपेंट्स को कि जो भी हमारे पेमेंट सिस्टम है इन्हांस करें, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएं, और किस तरीके से बढ़ाएं? थ्रू मल्टीपल चैनल्स इसको बढ़ाएं। सेंट्रल बैंक ने और क्या एम्फेसाइज़ किया? आरबीआई को सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, आपको पता होगा कि सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है। उसने और क्या एम्फेसाइज़ किया कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो ऑफन सेम मॉडस ऑपरेंडी यूज़र्स के साथ यूज़ करते हैं, तो इसलिए लोगों को आप डिस्क्लोज़ करें सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी वाइटल इन्फॉर्मेशन है वो करेंगे। जैसे कि स्वैपिंग सिम कार्ड्स, कोई नया लिंक रिसीव करें तो उस पर क्लिक ना करें, मेल रिसीव करें तो उस पर क्लिक ना करें। और भी केसेस जो होते हैं उसमें यूज़र्स को वो ट्रिक करते हैं टू डाउनलोडिंग स्प्यूरियस ऐप दैट एक्सेस क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन डिवाइसेस। आरबीआई जो है वो मेजर्स ले रहा है ताकि अवेयरनेस बढ़ा सके। किसके थ्रू? यही जो ई बात ना, ई बात का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है वो डिफरेंट तरीके की कैंपेन्स, जिसमें कि हम डिजिटल पेमेंट को कैसे सेफ तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें अपनी जो क्रिटिकल पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि पिन, OTP, पासवर्ड, ये सब शेयर नहीं करना पड़े। ठीक है, तो ये ई बात जो है अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं वैसे फ्रॉड और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आरबीआई ने एक बहुत सही बात जो बोली है वो ये है कि जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो उनके काम करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर हम उसको ट्रैक करके लोगों को अवेयर कर दें, काफ़ी हद तक हम इस फ्रॉड को रोक सकते हैं। All right. Our next question is in reference to WESP report, which is World Economic Situation and Prospect Report, and the correct option here is option B,
विच इज़ UN। तो जो यूनाइटेड नेशन फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है ट्रेंड की ग्लोबल इकोनॉमी में कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन होगी उसका जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी प्रोड्यूस्ड एनुअली बाय UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स विच इज़ DISA। और जो UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड होगा डेवलपमेंट विच इज़ जो कि UNCTAD से होगा, और 5 यूनियन रीजनल कमीशन होंगे। ठीक है, तो अभी क्या समझने वाली बात है यहाँ पे कि जो UN ने है उन्होंने रिलीज़ किया एक एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट जिसको हम WESP बोल रहे हैं 2020। ये रिपोर्ट क्या डिपेक्ट करेगा, ये रिपोर्ट ये डिपेक्ट करेगा कि जो वर्ल्ड इकॉनमी है, ठीक है, वो किस तरह से, क्या उसका एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन 2030। ठीक है, ये रिपोर्ट और क्या स्टेट करेगा, ये रिपोर्ट ये स्टेट करेगा कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो किस तरीके से डिप हो रही है, कैसे लो जा रही है, उसकी क्या प्रोजेक्शन है, वो सारी आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगी। ऑल राइट, नाउ लेट्स टर्न टू आवर लास्ट क्वेश्चन विच इज़ हरिकेन लॉरा in which of the following water body it is originated, and the correct option here is option C, it is located in Gulf of Mexico। ठीक है, तो जो हरिकेन लॉरा है वो इंटेंसिफाइड है हमारा गल्फ ऑफ मेक्सिको में। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपको कोई भी डाउट हो आप हमेशा हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर ईमेल ID, थ्रू आवर कमेंट ऑप्शन, थ्रू आवर मेल, whatever, we are always available to you। I hope आपको सेशन समझ आ रहा हो। अब for the rest information here are our contact details। If you want to contact us, these are our following contact information. You can follow us on Instagram. Don't forget to push the subscribe button. Thank you. Stay safe.